Hello students, this is question number 12 from exercise 10.2 of NCERT class 10th. In this question, we are given that a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively in figure 10.14. फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो आप ये देखो कि आपके पास एक ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसी एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है और बोला गया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है जहां पर सी डी 6 सेंटीमीटर और बी डी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको साइड ए बी और ए सी की लेंथ पूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिएगा आपके पास देखो ये जो पॉइंट है इसमें आप इसको पॉइंट ई मान लो और इसको आप पॉइंट एफ मान लो। तो अब आप ये देखो कि आपने सीखा है कि यदि किसी सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हो और उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ इक्वल आती है। तो अगर मैं यहां पर देखिए ओ से एफ को जोड़ दूं और ओ से ई को भी जोड़ दूं तो इस तरीके से आपके पास एक चित्र आ जाएगा। तो अब ये देखो बी डी इक्वल टू बी ई आपके पास हो जाएगा क्योंकि बी इज द सेम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो अभी ये देखो बीई और बीडी बराबर हो गए। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट सी टू टेंजेंट सी एफ एंड सी डी आर ड्रॉन टू द सेम सर्कल, हेंस सी डी इक्वल टू सी एफ। तो देखो ये 8 है तो बीई भी 8 हो गया, यदि सी डी 6 है तो सी एफ भी 6 हो गया। अब हम ए ई को x मान लेते हैं तो ए एफ भी आपके पास x हो जाएगा। तो आल्सो ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स लेट। अब ये देखो बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी आप ए बी निकाल सकते हो क्योंकि ए बी विल बी x प्लस 8 एंड ए सी विल बी x प्लस 6। तो बेसिकली आपको ए बी और ए सी निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब ये देखो आपके पास इस पूरे ट्राइंगल में ए बी सी में अगर हम सभी साइड की लेंथ ज्ञात करें तो ये हो जाएगा बेसिकली पेरीमीटर 2s इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हेंस 2s विल बी, देखिए ए बी मीन्स इट विल बी x प्लस 8 प्लस बी सी विल बी 6 प्लस 8 एंड ए सी विल बी x प्लस 6। सो 2s विल बी 2x प्लस 16 प्लस 12, हेंस s विल बी x प्लस 14। तो आपके पास सेमी पेरीमीटर मींस s आ गया x प्लस 14। तो अब ये देखो अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालें तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला का हम यूज करके ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। तो अब ये देखो एरिया मींस अगर मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी आपके पास साइड्स होती हैं। तो देखो डेल्टा इक्वल टू एस की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस 14, एस माइनस ए मतलब एस में से आप ए के सामने वाली साइड मतलब 14 घटा दो तो ये आपके पास आ जाएगी एस की जगह एक्स प्लस 14 है माइनस 14 है। s माइनस बी तो s की जगह तो x प्लस 14 हो गया, माइनस b की जगह आप x प्लस 8 कर दो तो ये माइनस एक्स माइनस 8 आ गया। एंड s माइनस सी मीन्स x प्लस 14 है माइनस एक्स माइनस 6। सो दिस विल बी डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट दिस 14 एंड दिस माइनस 14 इज कैंसल्ड आउट, प्लस x एंड माइनस x इज कैंसल्ड आउट, प्लस x एंड माइनस x आर कैंसल्ड आउट। सो दिस विल बी x प्लस 14 x 6 एंड 8, हेंस डेल्टा विल बी, देखो ये आ गया 6 इंटू 8 मीन्स 48 ऑन टेकिंग अंडर रूट इट विल बी 4 अंडर रूट 3 एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 14x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखो आपने ट्राइंगल एबीसी का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से तो निकाल लिया। अब हम यहां पर एक तरीके से और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए हम O से C को जोड़ देते हैं, O से B को भी जोड़ देते हैं और O से हम
ए को भी जोड़ देते हैं। तो अब आप ये देखो कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर हम देखो पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए हम ओबीसी एक ट्रायंगल बनना है उसका एरिया निकालेंगे, ओएसी का एरिया निकालेंगे और ओएबी का एरिया निकालते हैं। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी will be equal to area of triangle OAB plus area of triangle OAC plus area of triangle OBC। अब आप ये देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा। OAB यदि आप देखोगे तो बेसिकली इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, पूरे ट्रायंगल में इतने बड़े में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 हाइट इंटू लेंथ, मींस 1/2 ये आपके पास देखो x प्लस 8 हो गया और OE बेसिकली ये आपके पास हाइट हो जाएगी। तो ये तो देखो रेडियस है आपके पास, तो ये देखो आपके पास 4 हो गई। इसी तरीके से OD भी 4 हो गई, OF भी 4 हो गई, ये सब 90 है, तो बेसिकली दीज ऑल विल बी हाइट। तो अब ये देखो आप OAB का एरिया लिख सकते हो 1/2 इंटू 4 इंटू x प्लस 8। सिमिलरली area of OAC means 1/2 into 4 into base OAC, base will be AC, hence it will be x plus 6. In triangle OBC area will be 1/2 into 4 into 14। तो अब ये देखो 1/2 into 4 आप कॉमन ले लो, तो ये आपके पास आ गया x plus 8 plus x plus 6 plus 14। So this will be 2x plus 28. This is area from equation 2। अब देखो ये इक्वेशन 1 में भी आपके पास ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, इक्वेशन 2 में भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 डेल्टा विल बी 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 14x। इन इक्वेशन 2 इट विल बी 2x प्लस 28 इन ब्रैकेट। तो अब ये देखो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये विल बी 16 3 एक्स स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू 4, इट विल बी 2x प्लस 28 का होल स्क्वायर। तो 4 से इस 16 को 4 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 4 इंटू 3 भी हमने कॉमन ले लिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू, देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर बाहर आया, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर आ गया, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। एक्स स्क्वायर इज नॉट कैंसिल्ड आउट, एक्स स्क्वायर इज transferred from right hand side to left hand side, so it will be 2x square, also 28x will be transferred from right hand side to left hand side, hence it will be 14x minus 196 because 196 is also transferred from RHS to LHS. Now this will be x square plus 7x minus 98 equal to 0, so x square plus 14x minus 7x minus 98 equal to 0. Now we factorize and take x common in this, x plus 14. Now take minus 7 in common in these two terms, x plus 14 again is formed, so it will be x plus 14 and x minus 7 equal to 0। अब ये देखो आपके पास दो ये यहां पर ब्रैकेट आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू -14 or x equal to 7। Now see that we have assumed x as the length AE or AF, means length can never be negative, so AE means x equal to -14 is neglected, hence x equal to 7 is accepted, so value of x will be 7। तो अब देखो x की वैल्यू तो आपके पास 7 आ गई, तो अगर x की वैल्यू 7 आ गई इसका मतलब AE और AF आपके पास आ गए 7 की, तो ये देखो 7 हो गए। तो इस तरीके से देखो आपके पास AB, देखिए यहां से आ जाएगा AB
बराबर ये था x प्लस 8 मीन्स 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AC विल बी x प्लस 6 it will be 7 plus 6 equal to 13 centimeter.